हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग रसखान के सवैये पढ़ेंगे। देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसे ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य का जन्म लूं तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मेरा अगले जन्म में पशु का मुझे जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही हमेशा चरा करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने कनिष्ठ का उंगली में धारण करके घोर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डाल पर ही मेरा निवास रहे। कालिंदी मतलब यमुना। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना तट के कदम्ब के वृक्ष की डाली पर ही मेरा निवास हो, मेरा बसेरा हो। आज गई होती भोर ही और रस गान रही, वही नंद के भौनई। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं प्रातःकाल होते ही नंद बाबा के भवन की ओर गई थी और बाको जियो जुग लाख करोड़, उसका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। यशोदा माता का पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि यशोदा माता को जो सुख प्राप्त है उस सुख का वर्णन मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकती। माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान के तेल लगाती हैं और आँखों में अंजन लगाती हैं, काजल लगाती हैं, भौवें संवारती हैं और मस्तक पर नज़र न लगने वाला टीका लगा देती हैं। डारी हमेला निहार निहारत, बारत जो चुचकारत छौनई। और गले में हुमेल का हार डाल करके निहारती हैं और बार बार उन्हें पुचकार कर निछावर जाती हैं, बलिहारी जाती हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, बारत काम कला निज कोट।